सज्जनों दिबेलियों मित्रों तसलियों वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में लोग ट्रैफिक के इशारे समझने से कासिर हैं, लेकिन आंखों के इशारे समझने में प्रोफेसर हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अर्ज़ किया है, करो डेली सेटिंग, रखो अकेली, ना मिले अकेली तो पेलो उसकी सहेली, ना मिले सहेली तो जिंदाबाद हथेली। एक हाथी ने रोमांटिक मूड में चूंटी को छेड़ दिया तो चूंटी गुस्से में हाथी की बीवी के पास गई और बोली, अपने आवारा शोहर को संभाल लो वरना मर्द हमारे भी छिछोरे हैं और बाहर तुम भी निकलती हो। शोहर पेप्सी की बोतल को सामने रख के उदास बैठा था। बीवी आई और पेप्सी पी गई और बोली, जी आज आप उदास क्यों हैं? शोहर बोलता है, आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई और ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था वो भी तुम पी गई। एक फैसलाबादी सऊदीया जाने लगा तो बेगम से कहता है, मैं इधर से पैसे भेजूंगा तो तुम जोड़ती रहना। बेगम आगे से कहती है, क्यों तुसी पाटे भेजने? शोहर, डॉक्टर ने चाय फीकी पीने को कहा है। बीवी, अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, थोड़ी सी बर्फी खाकर पी लो, चाय फीकी लगेगी। बात तो ठीक है। शोहर, जान सोचा कॉल कर लूं, तुम मुझे याद कर रही होगी। बीवी, और जो सुबह लड़ाई हुई थी वो क्या था? शोहर, ओए फिट्टे मुंह, घर दा नंबर मिल गया। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से निकलकर बीवी बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शोहर सर खुजाते हुए, अच्छा। बीवी, तो अब आप फैसला कर लो कहाँ कहाँ जाना है? शोहर, चलो दूसरे डॉक्टर के पास। एक बंदा छोटा सा कार्टन लेकर मुल्तान जाने के लिए टैक्सी में सवार हुआ। रास्ते में उसने कॉल मिलाकर कहा, सारा सोना 50 लाख रुपए में बिका है, मैं पैसे लेकर पहुंच रहा हूं। पैसे मैंने एक डिब्बे में रखे हैं, किसी को शक नहीं पड़ेगा। मुल्तान पहुंचकर इसने टैक्सी वाले को कहा, मैं अपने मोबाइल में बैलेंस डलवा लूँ। जैसे ही वो बंदा दुकान में दाखिल हुआ, टैक्सी वाला भगाकर रफू चक्कर हो गया। उस बंदे ने दुकान से पानी की एक बोतल खरीदी और दुकानदार को पैसे देते हुए पूछा, भाई आपके पास कोई छोटा खाली कार्टन है क्या? कल मैंने भावलपुर वापस भी जाना है। एक बार एक औरत की मैयत निकल रही थी। आगे आगे कुत्ता चल रहा था और पीछे बहुत सारे आदमी लाइन में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक आदमी की नज़र आगे चल रहे कुत्ते और पीछे चल रहे आदमियों की लाइन पर पड़ती है। उससे बड़ा अजीब लगता है। कुछ देर उस सारे मंजर को देखने के बाद जब वो उस आदमी से रहा नहीं गया तो वो औरत के शौहर के पास आया और बोला, भाई साहिब ये सब कैसे हुआ? ये जो कुत्ता आगे आगे चल रहा है ना, इसने मेरी बीवी को काट लिया था जिसकी वजह से मर गई। आदमी कुछ देर सोचकर बोला, भाई साहिब क्या एक दिन के लिए आप ये कुत्ता मुझे उधार दे सकते हैं? तो शौहर बोलता है, ज़रूर, पर पीछे लाइन में लग जाओ। सारा बचपन हैंड राइटिंग ठीक करने में गुजर गया, मार भी खाई और अब जिंदगी कीबोर्ड पर गुजर रही है। हर बंदा किसी को मशवरा देने के बाद ये ज़रूर कहता है, बाकी आपकी मर्ज़ी, ताकि मशवरा गलत भी हो तो इल्ज़ाम ना आए। मेरी ज़िंदगी के हैं छोटे छोटे शौक़। अर्ज़ किया है, मेरी ज़िंदगी के हैं छोटे छोटे शौक़, गोल गप्पे, फ्रूट चाट, आइसक्रीम और कोक। दोस्तों, अगर पानी की जगह इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो मैं लिख के देती हूँ, पाकिस्तान इंडिया का नामो निशान मिटा देगा। मैं हूँ तेरा हस्बैंड, तू है मेरी वाइफ, यही अफसोस तो रहेगा सारी लाइफ। दोस्तों, बीवी का हाथ लगने से गुलदान टूट गया। 2 घंटे की लड़ाई के बाद ये साबित हुआ कि 2 साल पहले शौहर ने उसे गलत जगह पर रखा था। एक औरत का बच्चा गुम हो गया, बड़ी टेंशन में थी। उसके घर के करीब ही मौलवी साहिब का घर था। मौलवी साहिब रात को 1 बजे तकरीर करके थके हुए घर वापस आए। औरत ने इनका दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। मौलवी साहिब ने दरवाज़ा खोला। औरत बोली, मेरा बच्चा सुबह से गुम है, उसे ढूंढने के लिए कोई वजीफ़ा वगैरह बताएं। मौलवी साहिब बोले, मोहतरमा, रात 1 बजे का टाइम है और मैं थका हुआ आ रहा हूँ तकरीर करके, ये सोने का टाइम है, सुबह आना। औरत बोली, मेरा बच्चा गुम है और तुझे
अपनी नींद की पड़ी है। मौलवी ने सोचा कि इस औरत ने मेरी जान नहीं छोड़नी। इस मौलवी ने अखबार लेकर इसका एक कोना फाड़कर स्पेशल सी बत्ती बनाकर तावीज़ की सूरत में उसे दे दिया और कहा, जाओ ये ईंट के नीचे रख दो, सुबह बच्चा वापस आ जाएगा। हालांकि मौलवी साहिब को मसला बताना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी जान छुड़ाई औरत से। औरत ने भी उस तावीज़ को ईंट के नीचे दबा दिया। अल्लाह की शान, सुबह बच्चा घर वापस आ गया। वो औरत 10 किलो मिठाई, 2 सूट लेकर सीधा मौलवी साहब के घर गई और हदिया इसकी टेबल पे रखा कि आपने रात तवीज़ दिया, सुबह मेरा बच्चा घर वापस आ गया, ये हदिया कबूल करें। इतनी बात सुननी थी कि मौलवी साहब की अपनी बेगम ने जूती उतार ली और बोली, आपने उसे रात को तवीज़ दिया, सुबह बच्चा घर वापस। मेरे सगे भाई को गुम हुए 16 साल हो गए हैं, आज तक वापस नहीं आया। वो मौलवी ने अपनी बीवी को पूरा अखबार उठा के दे दिया, ये ले रख और मेरी जान छोड़। पेट्रोल और चर्च की कीमत एक कर दी गई है। अब आपकी मर्जी, ज़मीनी सफ़र करें या हवाई। दोस्तों, पहली मोहब्बत अचानक हो जाती है, दूसरी मोहब्बत पहली को भुलाने के लिए की जाती है, तीसरी मोहब्बत गुस्से में इंतकामन की जाती है और इसके बाद फिर बेगैरती की आदत सी हो जाती है। बच्चा अपनी माँ से मार खाने के बाद रोते हुए अपने बाप से बोला, पापा क्या आपने काला जादू सीखा हुआ है? पापा नहीं। बच्चा, तो फिर ऐसी जालिम बला कैसे पकड़ी, बताए ना। कल मैंने मजाक मजाक में बेगम से दूसरी शादी का पूछा तो बेगम ने मुंह बना लिया। दोपहर को बेगम से सॉरी बोला और बात रफा दफा हो गई और सुलह भी। बेध्यानी में आज मैंने बेगम का मोबाइल देखा। सर्च बार पर टाइप था, सेकंड हैंड गन प्राइस इन पाकिस्तान। लोकल लोकल। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। चैनल पर नए हैं तो फनी जोकिंग टाइम को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। आप सबकी मोहब्बत चाहतों नवाज़िशों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो का साथ बने रहें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहा करें ताकि आप अपने ज़िंदा होने का सबूत दे सकें और हम जो है ना मोटिवेट हो सकें और आप लोगों को रोज़ ही ऐसी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियोज़ बना के भेजते रहें। बाय बाय। Okay.